अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे हमने फ्लटर को अपने पास विंडोज़ पे कैसे इंस्टॉल करना है, तो उसके लिए क्या-क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे, कंप्लीट इंस्टॉलेशन को देखते हैं। सबसे पहले तो आपने आ जाना है अपने पास क्रोम पे और फ्लटर लिख के सर्च कर लेना गूगल पे। जब आप गूगल पे फ्लटर लिख के सर्च करोगे, आपके सामने जो उनका ऑफिशियल पेज है वो आ जाएगा। एक स्पॉन्सर वाला आएगा, दूसरा उनका पेज आ जाएगा आपके पास जो स्पॉन्सर नहीं होगा। दोनों में से किसी पे भी क्लिक कर सकते हो। आपने flutter.dev वाली साइट पे क्लिक कर लेना। हमने क्लिक किया इंस्टॉलेशन के लिए। जब हम क्लिक करेंगे वो हमें फ्लटर के बारे में इंट्रो वगैरह या सारा कुछ इधर डिटेल से लिखा हुआ है। हमने करना है इसको इंस्टॉल। हम इसके हेडर में आप देखेंगे कि एक गेट स्टार्टेड के नाम से बटन है। उस पर आप क्लिक करोगे गेट स्टार्टेड वाले पे, तो ये आपको उसका सेटअप पे ले जाएगा कि कैसे आपने सेट करना है इसको। तो डेवलपमेंट के लिए सबसे पहले आपको अपना सिलेक्ट करना पड़ेगा कि डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म कौन सा है, विंडोज़ है, मैक ओएस है, लिनक्स है या क्रोम ओएस है। तो आपके रिस्पेक्टिव जो आपके पास होगा डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म, आपने वो सिलेक्ट कर लेना। अब आपके पास मैकबुक है तो आप मैक ओएस सेलेक्ट करोगे, अदरवाइज आपने विंडोज़ को सिलेक्ट कर लेना। जब हमने अभी ये विंडो है तो मैं इधर विंडो को सिलेक्ट करता हूँ, तो ये हमें ऐसा पहले कह रहा है कि सबसे पहले चूज़ करें जो फर्स्ट ऐप आपने बनानी है। मतलब जब हम फ्लटर का प्रोजेक्ट हमें मिलता है तो स्टार्ट में एक ऐप आती है हमारे पास, जो कि बेसिक काउंटर वाली ऐप होती है। अब ये उसका पूछ रहा है कि वो आपको वेब में चाहिए, क्योंकि फ्लटर से हम मल्टीपल प्लेटफॉर्म को टारगेट कर सकते हो। तो ये पूछ रहा है कि वेब चाहिए, एंड्रॉयड चाहिए, डेस्कटॉप में चाहिए वो वाली ऐप। तो हमने एंड्रॉयड को सिलेक्ट करना है। ठीक है, एंड्रॉयड को सिलेक्ट करेंगे तो ये हमें अब बता रहा है कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट बता रहा है हार्डवेयर की। ठीक है, कि अगर हमने फ्लटर से एंड्रॉयड ऐप विंडोज़ पे बनानी है तो उसके लिए क्या-क्या रिक्वायरमेंट है, सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्या है, हार्डवेयर रिक्वायरमेंट ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अक्सर मैंने देखा है कि रिक्वायरमेंट मीट नहीं होती और इंस्टॉल कर रहे होते हैं, फिर उनको इश्यूज़ आ रहे होते हैं रैम के। अब वो कह रहा है कि जीपीयू में मिनिमम 4 कोर होने चाहिए, लेकिन ये 2 कोर वाले पे भी चल जाता है। ठीक है, फिर वो कह रहा है रिकमेंडेड 8 कोर है। फिर मेमोरी का कह रहा है 8 जीबी में मिनिमम है। अब 4 जीबी रैम के साथ अगर आप फ्लटर को इंस्टॉल कर रहे हो तो ये थोड़ा हैवी होने वाला है लोड आपके सिस्टम पे, तो इसलिए आपने रैम को देख लेना कि 8 जीबी होनी चाहिए, लेकिन रिकमेंडेड 16 है। तो मैं रिकमेंडेड सेटिंग की तरफ जाऊंगा मिनिमम से थोड़ा सा आगे। फिर डिस्प्ले रेजोल्यूशन का वो बता रहा है कि वो 720 होनी चाहिए या आपके पास 1080 भी हो सकती है। फिर डिस्क में कितनी स्पेस अवेलेबल होनी चाहिए, डिस्क में आपके पास स्पेस होनी चाहिए 11 जीबी अराउंड मिनिमम रिक्वायरमेंट है, लेकिन 60 जीबी है तो ये वेल एंड गुड है। फिर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट में आ जाएँ, वो आपको कह रहा है कि आपके पास जो विंडो में शेल का वर्जन है वो बता रहा है कि फ्लटर सपोर्ट 64 बिट वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 10 और लेटर। ठीक है, ये विंडोज़ के पावर शेल के साथ ही आता है, इसको आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर आ जाओ डेवलपमेंट टूल्स पे, वो हमें बता रहा है कि आपने गिट डाउनलोड कर लें। ठीक है, अभी कर लें या लेटर कर लें टू मैनेज सोर्स कोड। ठीक है, तो मैं अभी के लिए इसको कर लेता हूँ, गिट पे क्लिक करता हूँ, गिट को इंस्टॉल कर लेता हूँ। ठीक है, गिट सोर्स कोड मैनेज के लिए करने के लिए है। अब इसमें हमने डाउनलोड पे क्लिक किया तो ये हमें इसकी ऑफिशियल पेज पे ले गया गिट फॉर विंडोज़ पे, और उधर से हमने गिट डाउनलोड कर लिया। ठीक है, ये गिट डाउनलोड हुआ है, मैंने अभी सिर्फ डाउनलोड कर रहा हूँ, अभी इंस्टॉल नहीं करा। ये गिट डाउनलोड हो गया। फिर वो कह रहा है कि एंड्रॉयड स्टूडियो। अब आईडी कोई भी हो सकता है, ये आप वीएस कोड भी यूज़ कर सकते हो, एंड्रॉयड स्टूडियो भी यूज़ कर सकते हो। मैं एंड्रॉयड स्टूडियो रिकमेंड करूंगा क्योंकि वो उसके बैक पे भी गूगल है और ये थोड़ा हैवी होता है इसलिए। लेकिन अगर आपके पास सिस्टम की रिक्वायरमेंट कम है तो फिर आप दूसरा भी इंस्टॉल कर सकते हो, वीएस कोड भी इंस्टॉल कर सकते हो। फिर वो कह रहा है कि आईडी कोई भी हो सकता है, वीएस कोड, विजुअल स्टूडियो कोड हो सकता है, एंड्रॉयड स्टूडियो हो सकता है, या इंटेलिजे आइडिया का कोई भी आप कर सकते हो। उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, फ्लटर का प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा तो हम फ्लटर का कोड चला सकेंगे उस पर। ठीक है, फिर उसके बाद फ्लटर की एसडीके। अभी मैं इनमें से आईडी में से मैं एंड्रॉयड स्टूडियो पे क्लिक करूंगा। जब मैं एंड्रॉयड स्टूडियो पे क्लिक करूंगा ये मुझे एंड्रॉयड स्टूडियो के पेज पे ले जाएगा। ठीक है, अब ये एंड्रॉयड स्टूडियो के लिए सिस्टम रिक्वायरमेंट आ गई है कि आपके पास ओएस कितना होना चाहिए विंडोज़ के लिए, ये 64 बिट माइक्रोसॉफ्ट 8 होनी चाहिए, यहाँ रिकमेंड ये वाली है। फिर वो रैम इसके लिए भी वो कह रहा है 8 जीबी होनी चाहिए या 16 जीबी और मोर, ये रिकमेंडेड है। फिर वो बता रहा है कि आपके पास ये वाला सीपीयू का आर्किटेक्चर होना चाहिए, ये लेटेस्ट इंटेल कोर प्रोसेसर वो रिकमेंडेड है, लेकिन सेकंड जनरेशन से ऊपर होना चाहिए। तो सेकंड जनरेशन पे जब आप इंस्टॉल करते हो तो आपको इश्यूज इसलिए आ रहे होते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो पे या
जो आप कहते हैं कि वो स्लो चल रहा है, सही तरह से काम नहीं कर रहा, वो ये रिक्वायरमेंट हमने मीट नहीं की होती है उनकी। फिर डिस्क स्पेस का बता रहा है, रेजोल्यूशन का बता रहा है। मैं इसको इंस्टॉल करने के लिए आपने इस पे जब आप आएंगे तो इधर एक आपको लिंक मिल रहा होगा कि डाउनलोड द लेटेस्ट वर्जन ऑफ एंड्रॉइड स्टूडियो। इस पे आपने क्लिक करना है, ओपन इन न्यू टैब पे चले जाना है। सॉरी, क्लिक मुझे से ग्रेडल प्लगइन पे हो गया। हमने राइट क्लिक किया है, इस पे कंटिन्यू कर दिया तो ये आ गया। हम आ गए एंड्रॉइड स्टूडियो के पेज पे। तो इधर से जो लेटेस्ट स्टेबल रिलीज है वो इधर पड़ी होगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। मैं अभी ये एंड्रॉइड स्टूडियो लेडीबग फीचर ड्रॉप आया हुआ है तो मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। ये आपने टर्म्स एंड कंडीशन से एग्री करना है, उसके बाद ये डाउनलोड कर लेना। जब आप डाउनलोड करोगे तो ये अराउंड 1 GB 1 GB या ये देखिए 1.1 GB का है, तो ये डाउनलोड हो रहा है। जैसे ये डाउनलोड होता है हम इंस्टॉलेशन को स्टार्ट करते हैं। ये हो गया, ये हमने आईडी डाउनलोड कर लिया, गिट डाउनलोड कर लिया। तीसरी चीज़ क्या है, दोबारा से डॉक्यूमेंटेशन पे आ जाते हैं। अब वो हमें कह रहा है कि आपके पास ये होना चाहिए, ये हमने कर लिया। अब फ्लटर के डाउनलोड करने के लिए उसकी एसडीके रिक्वायर्ड है। एसडीके आपको डाउनलोड करनी है, वो आपने कहाँ से डाउनलोड करनी है, ये है गिट वाला वीएस कोड वाला मेथड। आपने यहाँ पे टैब पे डाउनलोड, ठीक है, वीएस कोड से करनी है तो ये प्रोसीजर है। लेकिन अगर आपने डाउनलोड करके फर्स्ट टाइम डाउनलोड वाला मैं रिकमेंड करूंगा कि डाउनलोड एंड इंस्टॉल पे आप टैब पे क्लिक करोगे तो ये आपको उसकी एसडीके पे ले जाएगा कि ये फ्लटर विंडोज स्टेबल जिप ये पड़ी हुई है 3.2 7.2। ठीक है, ये लेटेस्ट स्टेबल रिलीज है। इस पर क्लिक करें, ओपन न्यू टैब करना नहीं पड़ेगा, आप इधर से इस पर क्लिक करो तो ये फ्लटर की जो एसडीके है वो भी डाउनलोडिंग पे लग जाएगी। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। अराउंड 1 GB की ये है, अराउंड 1.1 GB का एंड्रॉयड स्टूडियो है और गिट 65 MB का है। ये तीन चीज़ें रिक्वायर्ड हैं अगर आपने फ्लटर को इंस्टॉल करना है। तो गिट को आप स्किप कर सकते हैं लेकिन लेटर ऑन आपको ये यूज़ करना पड़ेगा। तो इसको साथ ही आप कर लो क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन, मैं डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो कर रहा हूँ, उसमें रिकमेंडेड है तो हमें इसको करना चाहिए। अब जैसे ये डाउनलोड होते हैं, मैं अभी के लिए वीडियो को पॉज करता हूँ। तो जब जैसे ये डाउनलोडिंग इनकी कंप्लीट होती है मैं दोबारा से इधर से करता हूँ, रीस्टार्ट रिज्यूम करता हूँ, फिर आगे बताता हूँ कि कैसे इंस्टॉल करना है। ये मेरे पास अभी ये तीनों चीज़ें डाउनलोड हो चुकी हैं। ये गिट भी डाउनलोड हो चुका है, एंड्रॉइड स्टूडियो भी डाउनलोड हो चुका है और ये इसकी डाउनलोडिंग तकरीबन कंप्लीट होने लगी है, इसलिए मैंने रिज्यूम कर लिया रिकॉर्डिंग। अच्छा, अब इसको हमने क्या करना है कि ये तीनों चीज़ें जैसे ही कंप्लीट होती हैं फिर मैं बताता हूँ क्या क्या स्टेप्स आपने कैसे कैसे फॉलो करने हैं। और ये कंप्लीट हो जाए। ओके, अब जो है जैसे डाउनलोड हो गई है ना, आपने उस फोल्डर उस डायरेक्टरी में आ जाना जिधर ये डाउनलोड हुई पड़ी है। फॉर एग्जांपल ये डाउनलोड में बाय डिफॉल्ट आएंगी क्योंकि ये डाउनलोड्स का फोल्डर है, उसमें मैं आता हूँ तो ये तीनों चीज़ें पड़ी हुई हैं। सबसे पहले मेरे पास पड़ा हुआ है ये गिट पड़ा हुआ है। आपने वन बाय वन इनको इंस्टॉल करते हैं। सबसे पहले मैं गिट को इंस्टॉल करने लगा, फिर बाद में बताता हूँ क्या करना है। सबसे पहले आपने गिट को इंस्टॉल किया, हमने डबल क्लिक किया गिट पे और इसको हमने जो इसकी बेसिक सेटिंग होगी ना, रिकमेंडेड सेटिंग, अभी मेरे पास स्क्रीन पे आया हुआ है, डू यू वांट टू अलाउ दिस ऐप टू मेक चेंजेस टू योर डिवाइस। ये हो सकता है रिकॉर्डिंग में रिकॉर्ड ना हो, तो इसको हमने यस करना है। ये मैंने यस किया है इसको। जब मैंने यस किया है तो फिर ये आगे आ गया हमारे पास और हमने इसको इंस्टॉल कर लेना है और इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग के साथ इसको इंस्टॉल कर लेना है। कोई भी प्रीवियस जो वर्जन था उसको रिमूव कर दिया है। ओके, अब इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग के साथ मैंने इसको इंस्टॉल कर देना है। ये हो गया हमारे पास डाउनलोड, तो इसको मैं फिनिश कर देता हूँ। ये मुझे न्यू टाइम उसकी रिलीज के बारे में बता रहा है। ओके, अब बाकी चीज़ें भी डाउनलोड हो चुकी हैं, ये तीनों चीज़ें। इसमें सबसे पहले आपने जो एस डी के है उसको पाथ को अपने पास कहाँ पे लेके जाना है, किसी जगह पे आप इसको स्टोर करवाओगे, एक्सट्रैक्ट करोगे, लेकिन उसका पाथ फिर उसमें से बिन डायरेक्टरी का पाथ आपने इन्वायरमेंट वेरिएबल में देना है। क्योंकि अभी अगर मैं सी एम डी में जाऊँ, कमांड इंटरफेस में सी एम डी लिखूंगा, सर्च में इस पर क्लिक करता हूँ तो इधर आके मैं फ्लटर लिखता हूँ तो फ्लटर तो रिकॉग्नाइज ही नहीं है। मैं फ्लटर लिखता हूँ, फ्लटर की कोई भी कमांड रन कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल फ्लटर डॉक्टर, तो वो कह रहे हैं फ्लटर इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड ऑपरेटिंग
ऑपरेबल प्रोग्राम और बैच फाइल। इस चीज़ को ये जो इसको रिकॉग्नाइज नहीं ये कर रहा है, इसको रिकॉग्नाइज करवाने के लिए हमें इसको सिस्टम के एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में इसको ऐड करना पड़ेगा फ्लटर के पाथ को। तो एसडीके के बाद वो कैसे ऐड करना है, पहले तो ये किसी ऐसी फोल्डर या लोकेशन में आपने इसको रखना है और उस फोल्डर का नेम ऐसा होना चाहिए, उस पाथ में ना तो कोई स्पेशल करैक्टर होना चाहिए ना ही स्पेस होनी चाहिए। ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो मैं कंट्रोल इसको कर लेता हूँ कंट्रोल सी, और मैं सी में इसको सी में एक फोल्डर बना लेता हूँ इसके लिए। सी में कोई भी फोल्डर आप बना सकते हैं, मैं इधर एक न्यू फोल्डर बना देता हूँ और उसको कह देता हूँ कि ये है SRC नाम से। ठीक है, SRC नाम से मैंने एक फोल्डर बनाया सोर्स कोड के नाम से, और इसके अंदर मैं अपने पास ये जो मेरे पास था फ्लटर का सेटअप, ठीक है, ये इधर मैंने इसको पेस्ट कर लिया। अब इसको इधर मैं एक्सट्रैक्ट कर देता हूँ। ठीक है, एक्सट्रैक्ट करता हूँ मैं इसको विन आर से और इसको दे देता हूँ एक्सट्रैक्ट है। ठीक है, ये अब थोड़ा सा टाइम लेगा एक्सट्रैक्शन होने पे। तो जब ये एक्सट्रैक्ट होगा तो एक फ्लटर का फोल्डर हमें इधर मिल जाएगा जिसमें हमारा सारा फ्लटर का सोर्स कोड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट के रिलेटेड मटेरियल है। तो इसमें से बिन डायरेक्टरी वाले फोल्डर में से आपने पाथ देना इन्वायरमेंट वेरिएबल में। पहले ये इसकी एक्सट्रैक्शन कंप्लीट हो गया, फिर मैं बताता हूँ वो कैसे हमने पाथ देना ताकि हमारा सिस्टम इसको रिकॉग्नाइज करे। 90। अच्छा, इसको जब आप एक्सट्रैक्ट कर रहे होगे ना तो विंडो का एक डिफ़ॉल्ट एक्सट्रैक्टर भी है, उसको यूज़ करेंगे इससे भी ज़्यादा टाइम लगेगा। मैं रिकमेंड करूँगा आपको कि विन आर डाउनलोड कर लें, या फिर आप ऐसे कर लें कि जिस तरह ये विन आर था इसके पास, और या फिर आपको मैं रिकमेंड करूँगा 7-zip, ये डाउनलोड कर लें। 7-zip उससे भी ज़्यादा बेहतर है क्योंकि ये लॉन्ग पाथ जब एक्सट्रैक्शन होगी तो आपको हो सकता है एरर्स आए। तो 7-zip आपने अपने पास सिस्टम पे डाउनलोड कर लेना, एक्सट्रैक्शन के लिए ये आपको हेल्प करेगा, और ये इतना लाइट वेट है, 7 MB का होगा ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, ये 7-zip डाउनलोड कर लीजिएगा एक्सट्रैक्शन के लिए। और अभी मैंने विन आर को यूज़ किया है, डिफ़ॉल्ट विंडो वाले को यूज़ नहीं किया, आप इन दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो। ये हो गया, अब एक्सट्रैक्ट हो गया, इसको अब आप डिलीट भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल एक्सट्रैक्शन हो चुकी है इसकी कंप्लीट, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, इसको मैं डिलीट भी कर सकता हूँ। और क्योंकि ये मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया, ये डिलीट कर दिया। आपने रखना है, आप किसी जगह पे इसका सेटअप रख भी सकते हो। ये अब इस फोल्डर में से पाथ ऐड करना है जिधर फ्लटर का बिन डायरेक्टरी में, देखिए आप है क्या, बिन डायरेक्टरी में ये फ्लटर की कुछ फाइल्स पड़ी हुई हैं। ठीक है, इससे उसको पता चलेगा कि फ्लटर को रिकॉग्नाइज उसने करना। तो इस फोल्डर का पाथ उसको देना है। इस फोल्डर का पाथ कैसे कॉपी करना है, आपने इस फोल्डर को ओपन कर लेना, फ्लटर वाले फोल्डर को ओपन करना है, फ्लटर वाले फोल्डर में आके, ठीक है, सबसे पहले अपने पास जो हमारा फोल्डर है सी में कोई भी रख सकते हैं, मैंने इसलिए नहीं डायरेक्ट रखा कि फ्लटर यहाँ डायरेक्ट फ्लटर डॉट बिन में आ जाना था, इसलिए मैंने एक अपना फोल्डर बना लिया SRC नेम से। उसके अंदर मैंने फ्लटर का फोल्डर एक्सट्रैक्ट करवाया, उसके अंदर मैं बिन डायरेक्टरी में आ जाऊंगा। ये बिन डायरेक्टरी, और इसका पाथ कॉपी करने के लिए आप इसमें जो ऊपर सर्च बार है उस पर क्लिक करोगे तो इसका पाथ अपीयर हो रहा होगा। ये बात है सी सोर्स फ्लटर बिन। ठीक है, इसको मैं कंट्रोल सी कर लेता हूँ, और अब मुझे करना क्या है, इस पाथ को अपने इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में ऐड करना। ठीक है, ताकि थ्रू आउट द सिस्टम में किसी भी जगह पे CMD कमांड लाइन इंटरफेस से किसी भी जगह पे ओपन करूँ, फ्लटर की कमांड्स को एग्जीक्यूट कर सकूँ। तो मैं इधर आके अपने पास लिख लेता हूँ env, आप लिखोगे तो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स आपके पास आ जाएंगे, ये एडिट द इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, या आप कंट्रोल पैनल से जाके भी इसको इसको देख सकते हो। मैंने इस पर क्लिक किया है, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में जब आया हूँ तो ये सिस्टम प्रॉपर्टीज में ये एक ऑप्शन है इन्वायरमेंट वेरिएबल्स का, इस पर क्लिक करते हैं तो अब ये यूजर वेरिएबल है। ठीक है, और ये सिस्टम वेरिएबल है। आपने सिस्टम वेरिएबल में पाथ में ये पाथ है, इस पर डबल क्लिक कर लो तब भी ओपन हो जाएगा, अदरवाइज आप इस पर एक क्लिक करके एडिट भी प्रेस कर सकते हो। मैं इस पे एक क्लिक करता हूँ पाथ को सिस्टम वेरिएबल्स में, और भी इधर बहुत ज़्यादा वेरिएबल्स हैं सिस्टम वेरिएबल, उसमें पाथ का एक वेरिएबल है, उसके अंदर डिफरेंट पाथ है, उसमें मैं आके इस पे आप डबल क्लिक कर लो, डबल क्लिक किया, ये ओपन हो गया। अब इसमें मैंने एक न्यू पाथ ऐड करना है, वो कौन सा है, वो हमारा ये वाली फ्लटर के बिन डायरेक्टरी का पाथ है। इसको आपने इधर लिख के ओके कर देना, ओके करेंगे, इसको ओके कर दो और इसको ओके कर दो। अब इसको वेरीफाई करने के लिए आप इसको एक बार फिर से देख सकते हो कि एनवायरनमेंट वेरिएबल में पाथ आ चुका है हमारे पास, जो कि अगर मैं इस पे आऊँ तो ये ऐड है। अब आप कमांड रन करोगे ना फ्लटर की, तो
ये एग्जीक्यूट होगी। अब मैं CMD में आता हूँ, फर्स्ट टाइम थोड़ा सा टाइम लेती है ये कमांड रन होने में। अब मैं इसमें आके कमांड रन करूँगा फ्लटर डॉक्टर की। फ्लटर डॉक्टर की कमांड क्या करती है, फ्लटर डॉक्टर की जो कमांड है ये आपको सारा उसके बारे में डिटेल से बताती है कि फ्लटर की इंस्टॉलेशन के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड थी, क्या क्या चीज़ें आपने कर ली हैं, क्या क्या चीज़ें आप करो तो फ्लटर कम्प्लीटली सही तरह से इंस्टॉल हो जाएगी। तो मैं फ्लटर डॉक्टर की कमांड रन करता हूँ। पहले तो फ्लटर ही रिकॉग्नाइज नहीं थी ना, अब एंटर प्रेस करता हूँ, अब वो नॉट रिकॉग्नाइज का एरर नहीं दे रहा, अब वेटिंग पे चला गया, कमांड एग्जीक्यूशन मोड में चली गई। अब एग्जीक्यूशन मोड में चली गई है तो ये थोड़ी देर तक एग्जीक्यूट होगी। ये जैसे उसने हमें कह दिया कि वेलकम टू फ्लटर। ठीक है, मैं अपनी ये जो वीडियो वाला है इसको इस तरफ कर देता हूँ। ठीक है, उसने कह दिया कि वेलकम टू फ्लटर, ये आपको फर्स्ट टाइम देखने को मैसेज मिल जाएगा और ये हमें सब कुछ बता देगा कि आपके पास क्या क्या इंस्टॉल है, क्या क्या आपके पास इंस्टॉल नहीं है। ठीक है, और ये कमांड अभी एग्जीक्यूशन में है और इसकी समरी आएगी एक, वो समरी हमने देखनी है, उसको फॉलो कर लेना, क्या क्या उसमें करना पड़ेगा हमें। अच्छा, आप डार्ट की प्रैक्टिस करने के लिए ना आप डार्ट की एसडीके को सेपरेटली भी डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन फ्लटर की जब आप एसडीके करते हो तो डार्ट की एसडीके इसमें आपको बाय डिफ़ॉल्ट ही उसमें कॉन्फ़िगर हो जाती है। ठीक है, वो भी साथ उसको कर देता है। तो हम जब फ्लटर का सेटअप कर रहे होते हैं तो डार्ट की एसडीके भी साथ ही सेट हो चुकी है। ठीक है, और ये इसकी समरी में थोड़ा टाइम लगेगा, फिर आ जाएंगे। अच्छा, ये जो इतना टाइम लग रहा है ये सिर्फ फर्स्ट टाइम में इतना टाइम लगता है, बाद में आप इसमें फ्लटर डॉक्टर की कमांड रन करोगे फ़ौरन आपको ये समरी बता रहा होगा। फर्स्ट टाइम वो उसको कुछ कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए टाइम लगता है। अच्छा, अब ये हमें बता रहा है, इसमें देखें इसकी समरी देखें क्या क्या है। उसने कहा है कि आपके पास फ्लटर इंस्टॉल है। ठीक है, फ्लटर की एसडीके है, वो बता भी रहा है कि स्टेबल चैनल कौन से 3.2 7.2 ये वाला आपने इंस्टॉल किया। विंडोज़ में कहा है कि भाई ये वाली है, इस इसके साथ ही ये था। वर्जन आ गया, फिर विंडो का वर्जन बता रहा है कि आपके पास विंडो का वर्जन 10 या उससे ऊपर ही है। फिर एंड्रॉइड स्टूडियो में वो कह रहे हैं टूल चेन में आपके पास ये एरर आ गया है कि अनेबल टू लोकेट एंड्रॉइड एसडीके, एंड्रॉइड की एसडीके ही नहीं है वो कह रहा है। फिर वो हमें कह रहा है कि विजुअल स्टूडियो कोड नहीं है, ये विंडोज़ के लिए। अभी हम मोबाइल ऐप को टारगेट कर रहे हैं, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट के लिए हम विंडो फ्लटर से विंडो ऐप भी बना सकते हैं। अभी हम विंडो ऐप नहीं बना रहे, इसलिए जो हम ये वाला स्टेप है ना विजुअल स्टूडियो वाला, इसको स्किप कर सकते हैं। फिर वो कह रहे हैं एंड्रॉइड स्टूडियो नहीं इंस्टॉल, VS कोड इसमें पहले से इंस्टॉल है तो उसका वो बता रहा है। कनेक्टेड डिवाइसेस का बता रहा है, 3 डिवाइसेस कनेक्ट हैं। फिर वो नेटवर्क रिसोर्सेज का बता रहा है। अब हमने क्या करना है, आप सबसे पहले हमने एंड्रॉइड स्टूडियो को करते हैं, उसके अंदर से ये सारी चीज़ें एसडीके और ये इसके कंपोनेंट डाउनलोड होंगे कुछ। फिर मैं दोबारा से इस कमांड को रन करूँगा। अभी ये समरी आई है हमारे पास। ठीक है, इसको मिनिमाइज करते हैं, हम आ जाते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो को अब इंस्टॉल करने लगा हूँ मैं। दो काम कर लिए, गिट को किया है अभी तक और इसको इसको रखते हैं। अभी तक हमने गिट को किया है, गिट के साथ हमने फ्लटर की एसडीके को रखवाया। अभी एंड्रॉइड स्टूडियो में नहीं गए हम। अब मैं एंड्रॉइड स्टूडियो में जाने लगा हूँ, डाउनलोड्स में आता हूँ, ये एंड्रॉइड स्टूडियो का सेटअप पड़ा हुआ है विंडोज़ के लिए, इस पर डबल क्लिक करता हूँ और ये इंस्टॉल होगा। ठीक है, और ये इंस्टॉल जब होगा तो बाय डिफ़ॉल्ट से ये कुछ चीज़ें भी साथ में डाउनलोड करेगा। अगर मैं डॉक्यूमेंटेशन में दिखाऊँ आपको कि ये इसकी डॉक्यूमेंटेशन थी फ्लटर की ये वाली, तो उसमें देखें कि ये इस जगह पे इसने इस तरह से पाथ रखा हुआ है जैसे मैंने रखवाया हुआ है SRC से, तो वो मैंने इधर से डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो किया है। फिर ये देखो कि जब आपने एंड्रॉइड स्टूडियो कर लेना है कॉन्फ़िगर एंड्रॉइड डेवलपमेंट के लिए, वो कह रहे हैं ये कंपोनेंट ज़रूरी है। एंड्रॉइड की एसडीके प्लेटफॉर्म, एंड्रॉइड एसडीके कमांड लाइन टूल्स, एंड्रॉइड बिल्ड टूल्स, एंड्रॉइड एसडीके प्लेटफॉर्म टूल्स, एंड्रॉइड इमूलेटर, ये 5 चीज़ें उसने कहा रिक्वायर्ड है, ये आपको साथ में करनी पड़ेंगी। एंड्रॉइड स्टूडियो जब हम करेंगे ये साथ में हमें मिल जाएंगी, ये वाली 5। ठीक है, तो हम इनको इंस्टॉल कर लेते हैं और फिर फ्लटर डॉक्टर से समरी चेक कर लेते हैं। अभी मुझे स्क्रीन पे वो आ रहा है ये वाला कि डू यू वांट टू अलाउ दिस ऐप टू मेक चेंजेस टू योर डिवाइस, तो मैंने इसको यस कर दिया है कि एंड्रॉइड स्टूडियो को इंस्टॉल करना है, तो ये एंड्रॉइड स्टूडियो का सेटअप आ गया। अब बाय डिफ़ॉल्ट हमने इस पर नेक्स्ट किया है, वो कह रहे हैं कि क्रिएट करनी है वर्चुअल डिवाइस, हम इसको यस कर देते हैं अभी के लिए कि वर्चुअल डिवाइस क्रिएट कर दो, नहीं तो आप बाद में भी बना सकते हो, लेकिन मैं अभी यस करता हूँ इसको। अगर 3.7 GB स्पेस चाहिए, अगर आप बाद में इंस्टॉल करना चाह रहे हैं तो 2.7, मैं अभी इस पर टिक ही करता हूँ कि वर्चुअल डिवाइस भी साथ ही इंस्टॉल करना।
ठीक है, तो अब इस पे नेक्स्ट करता हूँ। वो कह रहा है कि प्रोग्राम में लोकेशन बता रहा है कि लोकेशन में हमने ये फ़ोल्डर बना दिया, नाम पूछा, इंस्टॉल कर दिया। जब ये इंस्टॉल हो जाएगा, इसके अंदर से फिर कुछ चीज़ें डाउनलोड होंगी। वो भी हमें उसमें कंपोनेंट्स वगैरह उसके होंगे, एंड्रॉइड की एसडीके होगी, वो भी हमने साथ में करने डाउनलोड। ये कंप्लीट हो गया। हमने इसको कर दिया नेक्स्ट, और नेक्स्ट जब किया है तो वो कह रहा है स्टार्ट करो एंड्रॉइड स्टूडियो को। स्टार्ट में हमने इसको फिनिश पे क्लिक करना है, साथ ही उसको स्टार्ट भी कर देगा। अब ये लेडी बग फीचर ड्रॉप वाला जो लेटेस्ट वर्जन है वो इंस्टॉल करने लगा। और ये अब हमें पूछ रहा है कि आप गूगल को लॉक करना चाहते हैं कि इसमें कोई स्टैटिस्टिक्स इसको भेजनी है। तो मैं सेंड कर देता हूँ, सेंड यूजर स्टैटिस्टिक्स टू गूगल, ताकि इम्प्रूव कर सके वो इन चीज़ों से। तो अब ये देखें, ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग से चलने लगा। अगर आपने पहले इन सब अगर पहले कभी एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल किया होगा तो इस तरह से नहीं आएगा, वो आपको डायरेक्ट उसके अंदर लेके जाएगा। अब ये पूछ रहा है कि वेलकम कह रहा है, हम इसको नेक्स्ट कर देते हैं। वो कह रहा है कौन सी सेटिंग अगर आपने पहले से किया कस्टम कर लो, या स्टैंडर्ड में इसको स्टैंडर्ड पे रखा है। ठीक है, कोई कस्टम सेटिंग नहीं है, पहले से जो मैंने रखी हुई है स्टैंडर्ड जो सेटिंग है, रिकमेंडेड है, मैंने कहा वही इंस्टॉल करो, नेक्स्ट किया। अब ये देखें, ये वो 5 कंपोनेंट्स जो थे, पहले वो कह रहा है कि मैं एंड्रॉइड की एस डी के का फोल्डर ये होगा, सी यूज़र एच पी ऐप डाटा लोकल एंड्रॉइड और एस डी के। एंड्रॉइड की एस डी के इधर जाएगी। टोटल साइज वो बता रहे 2.2 GB है। एस डी के कंपोनेंट टू डाउनलोड में कौन कौन से कंपोनेंट हैं, ये वही 5 के। एंड्रॉइड इमुलेटर भी वगैरह मैं कर रहा हूँ 400 MB का, हाइपरवाइजर ड्राइवर भी कर रहा हूँ, बिल्ड टूल्स भी कर रहा हूँ, साथ एस डी के प्लेटफॉर्म टूल्स भी कर रहा हूँ। एस डी के प्लेटफॉर्म टूल्स, एस डी के प्लेटफॉर्म अलग है, टूल्स अलग हैं। फिर वो कह रहा है कि सिस्टम इमेज, ये गूगल की, ये हमने जो इमुलेटर सेलेक्ट किया हुआ है ये वो है। फिर सोर्सेज फॉर एंड्रॉइड 30 पर, ठीक है, ये इनको मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। तो ये अब इसका लाइसेंस एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इमुलेटर का, प्ले स्टोर का, सारे ये वाले प्ले, गूगल प्ले का। तो मैं इनको एक बार ही एक्सेप्ट करने पे सबसे पहले वाले पे टिक करता हूँ, उसको एक्सेप्ट कर देता हूँ। एक्सेप्ट करने के बाद फिनिश पे क्लिक करता हूँ, तो ये अब डाउनलोडिंग इनकी स्टार्ट हो गई है। अच्छा, अब इसको थोड़ा टाइम लग सकता है, ये डिपेंड करता है आपके इंटरनेट की स्पीड पे कि आपका इंटरनेट कितना फास्ट था। ठीक है, आपका इंटरनेट कितना फास्ट था, आपके जो स्पीड है, ये उधर से फिर डाउनलोडिंग उतनी स्पीड से हो जाएगी। जब ये डाउनलोडिंग हो जाएगी तो फिर हम नेक्स्ट मूव कर सकेंगे। तो मैं इस वीडियो को फॉरवर्ड कर दूंगा। अभी के लिए मैं इसको पास भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसको पास नहीं कर रहा, मैं इसको रिकॉर्ड होने दे रहा हूँ। मैं इसको फास्ट कर दूंगा, जब इसको एडिट करूंगा मैं इसको फास्ट कर दूंगा थोड़ा सा, उसको बोल दूंगा कि इसको फास्ट कर दे। तो जब वीडियो फास्ट हो जाएगी तो ये सारे आपका टाइम सेव हो जाएगा, लेकिन मुझे ये रियल टाइम में टाइम लगेगा। और वो कितना टाइम लगेगा वो मैं अगर आपको इधर से टाइमर चला दूँ तो आपका भी आइडिया हो जाएगा कि कितने टाइम पे ये डाउनलोड करता है। ठीक है, टाइमर से पहले मैं ये काम करता हूँ, टाइमर से पहले मैं ये काम करता हूँ, आपको अपनी स्पीड भी दिखा देता हूँ कि मेरे पास कितनी स्पीड है, उस पर कितना टाइम लगा है। आपने भी स्पीड टेस्ट से जाके अपनी स्पीड देख लेनी कि आपके सिस्टम की कितनी स्पीड है। तो ये स्पीड आई है, और मैंने इस पे क्लिक किया है, वो पे क्लिक करता हूँ स्पीड। ठीक है, मेरे पास अभी जो स्पीड आ रही है ना मेरे पास, वो ये आ रही है, काफ़ी आ रही है। अभी डाउनलोड भी हो रहा है, लेकिन फिर भी 63 62 इतने MB पर सेकंड स्पीड आ रही है PTCL की। तो 60 MB पे कितना टाइम लगता है ये आपने याद रखना कि 60 MB की स्पीड पे उसने डाउनलोड किया। तो आपकी अगर कम होगी तो डेफिनेटली ज़्यादा भी लग सकता है। मेरे ख्याल से कुछ तो डाउनलोड हो गया है टाइम लगाते लगाते। ठीक है, तो मुझे इधर से टाइमर लगाना था, यहाँ पर भी टाइमर है, और हम इसको टाइमर स्टॉप वॉच पे लगाते हैं इसको। अच्छा, अब मुझे स्क्रीन पे पता है क्या आ रहा है, डू यू वांट टू अलाउ दिस ऐप टू मेक चेंजेस टू योर डिवाइस, ये विंडो कमांड प्रोसेसर वाला आएगा, तो आपने इसको यस करना है। यस किया है मैंने, उसके बाद ये कह रहा है हाइपरवाइजर, एंड्रॉइड हाइपरवाइजर ड्राइवर इंस्टॉल किया उसमें। ठीक है, ये देखें ये सारा कुछ बन गया है, ये इंस्टॉल हो गया। मैं इसको फिनिश पे क्लिक करता हूँ तो टाइमर भी ऑफ कर देता हूँ कि अराउंड 10 मिनट्स हमें लगे हैं इसको डाउनलोडिंग वाले प्रोसेस पे।
ठीक है, तो इसको क्लोज कर देता हूँ। ये एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल हो गया। अभी मैंने एंड्रॉयड स्टूडियो को सिर्फ इंस्टॉल किया है और प्रोजेक्ट नहीं बनाया। मैं दोबारा CMD में जाता हूँ अपने पास, तो उसमें जाके समरी देखता हूँ क्या बनाया आप। दोबारा से फ्लटर डॉक्टर की कमांड रन करते हैं। इधर आके मैं कमांड रन करता हूँ फ्लटर। अब देखें क्या एरर है एंड्रॉइड स्टूडियो। अच्छा, मुझे स्क्रीन पे अभी पता है क्या शो हो रहा है, डू यू वांट टू अलाउ पब्लिक प्राइवेट नेटवर्क टू एक्सेस दिस ऐप adp.exe का वो पूछ रहा है कि विंडो फायर वाला जो उसने एडीबी एंड्रॉइड डीबग ब्रिज है जो उसके फीचर कुछ ब्लॉक किए हुए हैं। आपने इसको अलाउ करना है अगर आपके पास आता है। मैंने इसको अलाउ कर दिया। ठीक है, ये ऐसे ही आया हुआ था। अच्छा, अब समरी में देखते हैं। समरी में आ गया एंड्रॉइड फ्लटर इंस्टॉल है, एंड्रॉइड स्टूडियो ओके है। विजुअल स्टूडियो वाला चेक मैंने आपको कहा ये आप इग्नोर कर सकते हो, ये विंडो डेवलपमेंट के लिए, डेस्कटॉप डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, या फिर आप ये कर सकते हैं डेस्कटॉप डेवलपमेंट विद C++, तो ये इंस्टॉल कर लोगे या इसके टूल VS कोड के टूल्स डाउनलोड कर लोगे तो ये एरर भी चला जाएगा। लेकिन ये एरर नहीं है, ये इंडिकेशन है विंडोज ऐप के लिए। हम टारगेट कर रहे हैं मोबाइल ऐप डेवलपमेंट को। तो ये आ गया। अब हमने एंड्रॉयड टूल चेन में वो कह रहा है सी कमांड लाइन टूल्स, ये मिसिंग थे। कमांड लाइन टूल्स उसने कहा होने चाहिए। दूसरी बात ये उसने कहा कि आपने एंड्रॉयड के कुछ लाइसेंसेस हैं, वो अगर आपने एंड्रॉयड डेवलपमेंट करनी है तो हमें वो लाइसेंस एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। तो ये काम करते हैं, पहले कमांड लाइन टूल्स को करते हैं। कमांड लाइन टूल्स के लिए आप एंड्रॉयड स्टूडियो को जहाँ पे ओपन है, हम प्रोजेक्ट नहीं क्रिएट कर रहे हैं, मोर एक्शन पे जाके SDK मैनेजर में जा रहे हैं। SDK मैनेजर में जब आप जाओगे, एंड्रॉयड SDK में जाओगे तो SDK प्लेटफॉर्म में ये आपको प्लेटफॉर्म सिलेक्टेड होगा। SDK टूल्स में अगर मैं आता हूँ, टूल्स में आओगे तो ये कुछ जो 5 टूल्स थे ये वो सिलेक्टेड है अभी। लेकिन एक टूल जो उधर रिक्वायर्ड था वो कौन सा था, अगर मैं आपके पास ये इस पे आता हूँ और इधर से ये देखें, SDK प्लेटफॉर्म टूल्स चाहिए, बिल्ड टूल्स भी चाहिए, कमांड लाइन टूल्स भी चाहिए। तो अभी कमांड लाइन टूल्स हमें चाहिए, उसको इंस्टॉल कर रहा हूँ। इस पे आता हूँ दोबारा से। अब ये देखें एंड्रॉइड SDK कमांड लाइन टूल्स लेटेस्ट। ठीक है, बिल्ड टूल्स इंस्टॉल है तो कमांड लाइन टूल्स पे टिक किया। इसको आपने अप्लाई करना है, ये खुद ही वो कह रहा है 135 MB के हैं। ओके, इसको डाउनलोड करते हैं। ये जल्दी डाउनलोड हो जाएंगे 135 MB के। जैसे ही ये डाउनलोड होंगे मैं इसको ओके कर दूंगा। फिर दोबारा से समरी रन करूंगा फ्लटर डॉक्टर की। जब दोबारा से समरी रन करूंगा फ्लटर डॉक्टर की तो उसमें होपफुली ये एरर सही हो चुका होगा क्योंकि हमने इसको इंस्टॉल कर दिया। ये इंस्टॉल हुआ, मैंने इसको फिनिश किया और अप्लाई कर दिया। अप्लाई करके ओके किया। ओके करने के बाद मैंने एंड्रॉइड स्टूडियो को क्लोज नहीं किया। अब मैं जा रहा हूँ दोबारा से अपने पास CMD में। ये CMD था। इधर जाके मैं दोबारा से फ्लटर, अभी देखें ये थी पुरानी समरी जिसमें टूल चेन वाला नहीं था कि ये कमांड लाइन टूल्स आपके पास नहीं है। अब मैंने कर दिया। मैं दोबारा से फ्लटर डॉक्टर की कमांड रन करता हूँ। तो फ्लटर डॉक्टर की कमांड ये आपको सारा गाइड कर देगी कि क्या क्या चीज़ें आपके पास रिक्वायर्ड हैं, क्या क्या आपको करनी है, कैसे कैसे करनी है। ठीक है, वो इंस्ट्रक्शन भी बताता है कि इस वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर लो, लेकिन हम एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर भी कर सकते हैं। अब ये देखो वो एरर चला गया, टूल चेन वाला चला गया, लेकिन वो कह रहे थे सम एंड्रॉइड लाइसेंसेज आर नॉट एक्सेप्टेड। अब एंड्रॉइड के लिए एंड्रॉइड के लाइसेंसेज भी हमने एक्सेप्ट करने हैं। वो कैसे करने हैं आपको मार्क करने के लिए फ्लटर डॉक्टर। ठीक है, फ्लटर डॉक्टर माइनस माइनस एंड्रॉइड लाइसेंसेज माइनस लाइसेंसेज, ये कमांड है ऊपर भी लिखी हुई है। इधर से आप कॉपी करके भी इसको रन कर सकते हो, उसने बताया हुआ है। जब ये कमांड रन किया हमने, अब गूगल के कुछ लाइसेंस हैं। ठीक है, एंड्रॉइड डेवलपमेंट के लिए ये वो रेपोजिटरी फेच कर रहा है। अभी ये पूछ रहा है आपसे कि रिव्यू करना चाहते हैं आप। ठीक है, उसने कहा कि 6 of 7 SDK पैकेजेस लाइसेंसेज नॉट एक्सेप्टेड, रिव्यू लाइसेंसेज डेट हैव नॉट बीन एक्सेप्टेड। तो मैं वाई से यस करता हूँ, तो मैं उनको रिव्यू करना चाहता हूँ। ये आ गया लाइसेंस 1। ठीक है, और आपने पढ़ना है इसको पढ़ भी सकते हो। ये एंड्रॉइड के लाइसेंसेज हैं, इनसे हमें एग्री करना पड़ता है। मैं सारे एक्सेप्ट कर लेता हूँ। वाई एंटर से ये एक्सेप्ट किया, वाई एंटर, वाई एंटर, वाई एंटर और वाई एंटर। ठीक है, तो वो अब क्या कह रहा है, ऑल SDK पैकेज लाइसेंसेस एक्सेप्टेड। SDK पैकेज के सारे लाइसेंसेस एक्सेप्ट हो गए हैं। अब क्या करना है, हमने दोबारा से फ्लटर डॉक्टर की कमांड रन करनी है। दोबारा से फ्लटर डॉक्टर की कमांड रन की है हमने, तो अब देखें समरी क्या आ रही है हमारे पास। पहला चेक ठीक है, दूसरा चेक ठीक है, तीसरा चेक, ऑल चेक हमारे पास अब ठीक हो गए हैं। ठीक है, एक आ रहा है विजुअल स्टूडियो का।
विजुअल स्टूडियो, क्योंकि ये देखें वो कह रहे हैं डेवलप विंडोज ऐप, विंडो को अगर टारगेट करना है तो फिर आपको वो विजुअल स्टूडियो करना पड़ेगा। विजुअल स्टूडियो आप कर सकते हो अगर आप डेस्कटॉप डेवलपमेंट की तरफ जाना चाह रहे हो। हम अभी एंड्रॉयड डेवलपमेंट को देख रहे हैं तो ये ओके हो गया। जब समरी इस तरह से आ जाए आपके पास, आपने इसको क्लोज कर देना है और एंड्रॉयड स्टूडियो में आ जाना है। अभी न्यू प्रोजेक्ट नहीं क्रिएट करना, इसके प्लगइन्स में आ जाना। प्लगइन्स के लिए आपको दो प्लगइन इंस्टॉल करने पड़ेंगे, एक फ्लटर ये जो आ रहा है, एक डार्ट का। ये मैं डार्ट का पहले इंस्टॉल कर देता हूँ कि डार्ट में लिखता हूँ, इंस्टॉल पे क्लिक करता हूँ। ये 21.3 मिलियन डाउनलोड्स हैं, तो अगर आप वीडियो ये बाद में देख रहे हो तो इससे थोड़ी सी ज़्यादा हो चुकी होंगी। तो ये इंस्टॉल हो गया। अब इसी तरह डार्ट का किया, डार्ट डार्ट लैंग्वेज पे तो फ्लटर फ्रेमवर्क बना हुआ है, तो उसके बाद आपने कर लिया ये फ्लटर वाला, ये 20 मिलियन गूगल की तरफ से। इसको मैं इंस्टॉल कर देता हूँ। जब इसको इंस्टॉल करूँगा ये हमें रीस्टार्ट करने का कहेगा कि आईडी को रीस्टार्ट कर लो, ठीक है। क्योंकि अभी देखो प्रोजेक्ट में आते हैं, प्रोजेक्ट में आके ये प्रोजेक्ट है, न्यू प्रोजेक्ट आ रहा है, ये देखें न्यू प्रोजेक्ट। जब हम रीस्टार्ट करेंगे ये इधर हमें कॉन्फ़िगर कर लेगा सेटिंग इसकी, ये हमें कहेगा न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट, तो फिर हम फ्लटर का न्यू प्रोजेक्ट इधर से बना सकेंगे इधर से क्लिक किए बगैर, कमांड रन किए बगैर, क्लिक के साथ। ठीक है, मैं इसको रीस्टार्ट कर देता हूँ, एंड्रॉयड स्टूडियो रीस्टार्ट होगा। इन एक्स्ट्रा टैब्स को क्लोज कर देते हैं। ये आ गया और अब ये चल गया दोबारा से। ठीक है, ओके। अब ये आ गया हमारे पास न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट में। अब आपने समरी देख ली उसकी फ्लटर डॉक्टर की, कि वो समरी बिल्कुल ठीक थी। ठीक है, समरी हमारे पास आ चुकी थी, उसमें डेस्कटॉप डेवलपमेंट के लिए विजुअल स्टूडियो रह गया था, बाकी सब कुछ ओके था। तो अब हम न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं तो ये हमसे पूछेगा, इस इधर से सबसे पहले एस डी के का पाथ मांगेगा कि किस जगह पे आपने फ्लटर की एस डी के जो है वो किस जगह पे पड़ी हुई है। वो पाथ आपको इधर इसको देना पड़ेगा। पाथ कैसे देना पड़ेगा, सबसे पहले आपने जो इसका साइड बार है उधर से फ्लटर को सिलेक्ट कर लेना, क्योंकि हम फ्लटर प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जावा कोटलिन ग्रूवी का नहीं बना रहे, हम फ्लटर का बना रहे हैं। हमने फ्लटर को सिलेक्ट किया, अब उसका फ्लटर एस डी के पाथ बता रहा है। अब आपने वो जो पाथ जहाँ पे आपने फ्लटर की एस डी के रखी हुई है, जो कि मेरे केस में सी में सोर्स में ये फ्लटर फोल्डर है। अब इस बार बिन फोल्डर का पाथ नहीं देना है, इस बार एसडीके का पाथ देना है, फ्लटर फोल्डर का ही पाथ दे देना है। ये मैंने फ्लटर फोल्डर सेलेक्ट किया। ठीक है, इसको यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, ये देखो ऊपर सी सोर्स फ्लटर, तो मैंने ओके कर दिया, ये इसका पाथ है। अगर मैं इस पाथ में कोई और चीज़ कोई और काम करता हूँ, जिस तरह ऐसे कर देता हूँ बिन, तो ये नीचे मुझे उधर भी आपको इधर से इंडिकेशन से पता चल जाएगा कि फ्लटर एसडीके नॉट फाउंड इन दिस इन द स्पेसिफाइड लोकेशन, के इस लोकेशन पे नहीं है वो। तो आपने इसको पाथ ये फोल्डर वाले का देना है, सी सोर्स ऑफ फ्लटर। तो फिर नीचे इंडिकेशन कोई नहीं आएगी, आपने नेक्स्ट कर देना। जब नेक्स्ट करोगे आप, ये पूछा प्रोजेक्ट का नाम, तो मैं प्रोजेक्ट का फर्स्ट प्रोजेक्ट है, मैं इसको कह देता हूँ टेस्ट ऐप है। ठीक है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बता सकते हो, प्रोजेक्ट की टाइप हमने एप्लीकेशन रखी है। ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास एग्जाम्पल्स को आपने स्टार्ट से अवॉइड करना है कि एग्जाम्पल इधर ना लिखें, क्योंकि जब हम डिप्लॉयमेंट पे जाते हैं तो अब एग्जाम्पल के साथ अगर हम पब्लिश करते हैं प्ले स्टोर पे, तब इश्यूज आते हैं। वो कहते हैं प्ले स्टोर पे कॉम डॉट एग्जाम्पल वाले ऑलरेडी पड़े हुए हैं, तो आपने इधर भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नेम आ जाएगा। इस केस में अभी हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन का नेम नहीं, मैं ऐप का नेम लिख देता हूँ, कॉम डॉट टेस्ट ऐप। ठीक है, अब एंड्रॉइड पे फ्लटर क्या करता है, फ्लटर कोड हम फ्लटर में करते हैं, वो एंड्रॉइड के लिए कन्वर्ट हो रहा होता है नेटिव लैंग्वेज में, यहाँ कोटलिन में कन्वर्ट हो रहा होता है या जावा में। तो वो इधर हमें वो ऑप्शन पूछ रहा है कि आप जावा में कन्वर्ट करवाना चाह रहे हो या कोटलिन में, तो इधर कोटलिन सिलेक्टेड है बाय डिफॉल्ट। उसके बाद एंड्रॉइड का स्विफ्ट में कन्वर्ट होगा, आईओएस का स्विफ्ट में कन्वर्ट होगा, इसलिए उसका नहीं पूछ रहा। फिर आ जाओ, एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म पूछ रहा है कि किन प्लेटफॉर्म के लिए आपने फ्लटर का प्रोजेक्ट बनाया, एंड्रॉइड, आईओएस, लिनक्स, मैक ओएस, वेब, विंडोज। तो मैं एंड्रॉइड आईओएस के लिए प्रोजेक्ट बनाना चाह रहा हूँ, लिनक्स के लिए नहीं चाह रहा, मैक ओएस के लिए नहीं चाह रहा, विंडोज के लिए नहीं चाह रहा। वेब पे अभी मैंने टिक किया हुआ है देखने के लिए कि वेब कैसे बनती है। तो ये तीन प्लेटफॉर्म मैंने सेलेक्ट कर लिए, या जिस तरह की आपकी प्रोजेक्ट की नीड होगी आपने इसको सेलेक्ट कर लेना। मैंने क्रिएट पे क्लिक करता हूँ, तो अब फ्लटर प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है, उसकी क्रिएशन की कमांड रन हो रही है। आप इसको वीएस कोड है, तो आप टर्मिनल में जाके फ्लटर क्रिएट और आगे प्रोजेक्ट का नाम लिख के तो आप उससे भी प्रोजेक्ट बना सकते हो। ठीक है, ये बन गया, और बाय डिफ़ॉल्ट जब ये बना है तो आईडी ओपन हो गया, ये चीज़ें आ जाएंगी। इस तरह से इसको कर दो। अब ये देखो स्टार्ट में आपने कुछ नहीं करना, यहाँ पे जो नीचे डाउनलोडिंग हो रही है ये पहले चीज़ें कंप्लीट होने देनी है। ठीक है, स्टार्ट में ये कुछ चीज़ें डाउनलोड करेगा, ये मैंने इसको बड़ा कर देता हूँ इधर। और ये एक साइड पैनल आ गया है, कुछ चीज़ें ये डाउनलोड कर रहा है।
ठीक है, ये कंप्लीट हुई, अब इंडेक्सिंग हुई, अब ये इधर से चला गया। अब ये आईडीई के बारे में बता रहा है कि पहले क्या था उसमें, इस वाले में क्या क्या चेंजेस आए हैं। उसने कहा कि वियर टाइल्स एनिमेशन प्रीव्यू आ गया, मोशन एडिटर डेप्लीकेट हो गया, और उसने कह दिया है कि जेमिनी कोड ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, आपने इसको पढ़ना है या इधर से इसको मिनिमाइज कर दो। ठीक है, अब आईडीई का ओवरव्यू किसी और वीडियो में भी इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। अभी मैं फ्लटर के प्रोजेक्ट में आता हूँ। फ्लटर के प्रोजेक्ट के आर्किटेक्चर में ये हमें बनाई बनाई सारी जो फाइल्स मिली है, इसमें जो लिंक फोल्डर होता है, इधर हमारा सोर्स कोड होता है। ठीक है, सोर्स कोड में ये मेन डॉट डार्ट पड़ी हुई है, बाय डिफॉल्ट रीडमी डॉट एमडी फाइल ये मार्कअप लैंग्वेज होती है इसमें। आपके प्रोजेक्ट के ओवरव्यू के बारे में यहाँ पे उसके रेलिवेंट डाटा है, तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ अभी के लिए। ये मेन में आता हूँ, मेन में आके ये मेन में आप कोड देखिए, फ्लटर का एक कोड रन हुआ है और इसमें एक बेसिक काउंटर वाली ऐप है। ठीक है, ये रन ऐप का फंक्शन कॉल हुआ है, और उसके बाद उसमें विजेट ट्री में माई ऐप चला गया है, रूट विजेट हमारा माई ऐप है। उसके बाद हम आ जाते हैं ये माई होम पेज पे। माई होम पेज पे काउंटर कैसे बन रहा है, कैसे इंक्रीमेंट हो रहा है, इसको हम अभी रन करके देखते हैं कि ये रन हुआ है या नहीं। ठीक है, प्रोजेक्ट हमारा सक्सेसफुली क्रिएट हो गया फ्लटर का। अब इसको हम चला के देख लेते हैं। चलाने के लिए आपको एमुलेटर चलाना पड़ेगा। एमुलेटर में ये एक मीडियम फोन हमारे पास पड़ा हुआ है API 35 के साथ, तो मैं इसको स्टार्ट कर देता हूँ। अब फर्स्ट टाइम पे एमुलेटर पे थोड़ा टाइम लेगा, तो इसको देखते हैं। मैंने एमुलेटर चलाया है, तो मेन को एनालाइज कर रहे हैं, और उसके बाद ये एमुलेटर को चला देगा। ये देखें, स्टार्टिंग अप हो रहा है, बाद में इधर से डिवाइस मैनेजर में जाके आपने इसको चलाना है। अगर डिवाइस मैनेजर से नीचे रनिंग डिवाइसेस, तो जब ये रन हो जाएगा इधर ये नजर आएगा। अब ये देखें नजर आने लगा। तो पहले इधर से रन किया सेटिंग, अब उसकी सेटिंग वगैरह हुई है। अब ये चलेगा इमुलेटर इधर, फिर इस पे आप आउटपुट इधर से सिलेक्ट करोगे जिस पे आउटपुट देखनी है। क्रोम सेलेक्ट करूंगा, फ्लटर का प्रोजेक्ट वेब में कन्वर्ट हो गया, क्रोम पे आपको आउटपुट दिखाएगा। ठीक है, अभी मैंने क्रोम एज विंडोज इनको सेलेक्ट नहीं किया, मैंने इधर से मोबाइल अपन एक इमुलेटर रन किया एंड्रॉइड ऐप के लिए, तो उस पे चलाऊंगा। ये थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि फर्स्ट टाइम थोड़ा सा टाइम लगता है उसको कॉन्फ़िगर करने में। उसके बाद ये आपसे इतना टाइम डिमांड नहीं करेगा। ये इमुलेटर चला, और ये और बाय एंड्रॉइड आ रहा है। इसको ये और मेरे सामने आ गया। तो इधर मैं इसको रन करता हूँ अपने प्रोजेक्ट को। काउंटर ऐप आपको दिखानी है, तो आप इधर क्लिक करेंगे। कोई चेंज नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। जो प्रोजेक्ट हमें मिला है बेसिक काउंटर ऐप, उसको सिर्फ रन किया। जब आप रन करोगे तो असेंबल डीबग का फंक्शन चलेगा, और उधर क्या होगा ये देखिएगा। फिर ये उधर हमारी आउटपुट इस जगह पे हमें नजर आएगी। अभी इस जगह पे भी कुछ एंड्रॉइड के लाइसेंस ही एक्सेप्ट करेगा, फिर उस पर रन करेगा। तो इधर भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो आपने होल्ड करना है, वेट करना है इसका। ठीक है, चल जाएगा सही तरह से, लेकिन वेट करना पड़ेगा। मैंने डाउनलोडिंग भी इसके अंदर ही की है, पहले से भी ये चीज़ें मेरे पास डाउनलोड पड़ी हुई थी। इंस्टॉलेशन के लिए मैंने ये स्टार्ट से ही की है। मैं वीडियो को ना पास करने लगा हूँ थोड़ी देर के लिए, अजान हो रही है, तो इसको इधर से रिज्यूम कर दूंगा जैसे ही चलाए। अभी ये देखिएगा कि इसमें आ रहे हैं पैकेज एंड्रॉयड SDK बिल्ड टूल्स एक्सेप्टेड। ठीक है, और वो उसके बाद इसी तरह ये कुछ एक्सेप्ट होंगे पैकेज, उसके बाद ये इसकी जो बिल्ड बनेगी APK में वो इंस्टॉल होगी उस पर, फिर उस पर रन होगी। तो ये काम होगा इधर। ये जैसे ही रन होगा, हमारे पास काउंटर वाली जो बेसिक ऐप है ना, बेसिक जिसमें हम प्लस 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 का एक फ्लोटिंग एक्शन बटन होगा, और उस पर प्लस हम जब टच करेंगे उस पर, तो उसकी बेस पे काउंटर इंक्रीज हो रहा होगा, इंक्रीमेंट उसमें हो रहा होगा एक एक का। वो ये ऐप देता है बेसिक ऐप। तो वो अगर हमारी सक्सेसफुली रन हो जाएगी तो मतलब हमारी इंस्टॉलेशन कंप्लीट है। इंस्टॉलेशन अभी भी कंप्लीट है, लेकिन फर्स्ट टाइम जिन जो जो स्टेप्स आते हैं मैं उनको रिकॉर्ड करना चाह रहा हूँ, कि आपको अगर ये सारे स्टेप फेस हों तो आपने क्या वेट करना है उधर। उधर ज़्यादा आपने जल्दी नहीं करनी कि मेरी इंस्टॉलेशन नहीं हो रही, मैंने वीडियो देखी थी उधर तो बड़ी स्पीड से होगी, तो उधर फॉरवर्ड की होती है, या ये वाले स्टेप रिकॉर्ड नहीं किए होते, इसलिए मैंने ये सारे स्टेप रिकॉर्ड कर दिए ज़ीरो से। ठीक है, तो आपने थोड़ा होल्ड करना है, सब्र करना है। ये वन टाइम प्रोसेस है, बाद में आपने ऐप्स बनानी है तो बाद में बार बार फ्लटर की इंस्टॉलेशन नहीं करनी। वो वन टाइम प्रोसेस है, और वन टाइम पे ही थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है।
और थोड़ा ज़्यादा ही लग जाता है। अभी ये 8th जनरेशन है, इस पे 8 GB रैम है, इसलिए इस पे लग रहा है। तो ये डिपेंड करता है आपके सिस्टम की नीड्स पे, आपकी सिस्टम की रिक्वायरमेंट जितनी है, ठीक है, और उसकी बेस पे ये चीज़ डिपेंड करेगी, स्लो फास्ट। अभी मैं इस पे फोकस करवाना चाह रहा हूँ, ये चीज़ें पहले एक्सेप्ट होंगे, ठीक है, फिर ये लाइसेंस एक्सेप्ट होंगे, फिर इंस्टॉल होंगी कुछ चीज़ें, एसडीके बिल्ड टूल्स इंस्टॉल होंगे, फिर उसकी बेस पे ये चलेगा। ये जो हमें वार्निंग आ रही है ना, वैल्यू सोर्स वैल्यू 8 इज ऑब्सोल्यूट एंड विल बी रिमूव्ड इन द फ्यूचर रिलीज, ये आ रही है एंड्रॉइड के लेटेस्ट जो वर्जन है लेडीबग, उसकी वजह से। वो ये वार्निंग हमें शो करवा रहा है कि जावा का वर्जन जो 8 है, ठीक है, वैल्यू 8 का मतलब है जावा की जो एसडीके वर्जन है, वो 17 की तरह, 17 को वैल्यू 8 कहते हैं हम। वो कह रहे हैं ये ऑब्सोल्यूट है, फ्यूचर रिलीज में रिमूव कर दिया जाएगा, कुछ वार्निंग्स दे रहा है, ये एरर नहीं है। लेकिन बिल्ड हमारी बन चुकी है, वो बिल्ड वाले फोल्डर में ऐप में आउटपुट्स में है। अगर मैं इसको मिनिमाइज करूं तो अब इसने इसको इधर इंस्टॉल कर दिया है, ये फ्लटर ऐप ओपन हुई है सबसे पहली, और ये बेसिक ऐप होगी काउंटर वाली, ठीक है, ये इंस्टॉल हो गई है, बिल्ड बनी है, अब इंस्टॉल हो गई है, और अब हमारे मोबाइल फ़ोन पे ये चल रही है। इमुलेटर आपका मोबाइल ही होता है, आपने अगर इसको इनसाइड चला दिया तो इधर रन हो जाएगी, आउटसाइड कनेक्ट किया तो उस पर आ जाएगी। और ये आ गया हमारे पास, फ्लटर का बता रहा है, फ्लटर स्पॉट सपोर्ट रीलोड, मतलब आप कोई चेंजेस करते हो फ़ौरन उसको यूआई पे देख सकते हो। ये वाला फीचर है जो कि डेवलपमेंट वाले प्रोसेस को फास्ट करता है, ठीक है। ये इसको स्टॉप करते हैं। अभी ये देखें काउंटर ऐप है बेसिक, और उस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ काउंटर ऐप, ये देखें वो चल रहा है काउंटर 1 2 3 4 5। तो ये हमारी अब इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है। अगर मैं इसको रन करूँ, फिर इसको इधर से स्टॉप करूँ, मैं इसको करूँ वेब पे, इसी एक ही सिंगल कोड बेस है। इमुलेटर को मैं स्टॉप कर देता हूँ, उस पर मैंने देख चुका हूँ। इमुलेटर को स्टॉप करता हूँ, मैं कहता हूँ वेब पे मैंने इसको देखना है कि वेब पे किस तरह से ये वाला प्रोजेक्ट, यही सारी स्पेसिफिकेशन वेब पे कैसे रन होगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए इधर से क्रोम सेलेक्ट करना और आपने रन कर देना। तो यही प्रोजेक्ट, एक ही फ्लटर का ही प्रोजेक्ट अब किस पे रन होगा, क्रोम पे चलेगा, ठीक है, क्रोम पे चलेगा। और ये फ्लटर से वेब बनेगी, जो मैंने बनते वक्त वेब प्लेटफॉर्म सेलेक्ट किया था, वो इसी सिंगल कोड बेस से एप्लीकेशन भी चल रही है, इसी सिंगल कोड बेस से वेब भी चलेगी। अभी मैंने इसको रन किया है तो ये आएगा थोड़ी देर तक। इसका अब प्रोसेस आ रहा है, वो डीबग सर्विसेज क्रोम से सिलेक्ट करेगा, और उसके बाद आपको स्क्रीन पे लोकल होस्ट वाली आउटपुट नज़र आ जाएगी। वेब पे इतना टाइम नहीं लगता, ये कंप्लीट हुआ है और वो ये रन हो गया। तो ये वेब थी। अगर मैं वेब पे आ जाऊँ तो ये लोकल होस्ट 569 791 ये चला। अब इस पे क्या, वही है, वही कोड सारा वेब पे रन होगा। वेब पे रन हुआ है तो ये किस तरह का है, आप इसको देख सकते हो, कोड वही है, एक ही कोड है। किधर गया, ये देखें वेब पे रन हो गया। अब ये क्या कर रहे हैं, हम इंक्रीमेंट वाला था, एक एक का इंक्रीमेंट होगा। तो इसको रन करने का मकसद ये है कि हमने काउंटर वाली ऐप थोड़ी बनानी है, हम तो एडवांस ऐप इसमें बनाएंगे। लेकिन इंस्टॉलेशन चेक करने के लिए हमने इसको देख लिया कि हमारी एक जो फ्लटर की इंस्टॉलेशन है वो विंडोज़ पे सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। अभी मैं इसको वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू।